साल में ये समय जन्माष्टमी की रौनक का होता है और आमतौर पर मुंबई में देश के दूसरे इलाकों में इस दौरान काफ़ी धूम रहती थी। आज के दिन बड़े पैमाने पर लोग खरीदारी करते थे, लेकिन इस साल सब खाली है। बाजार सूने हैं। लोग भी त्यौहार उस तरह से उस खुशी के साथ, उल्लास के साथ नहीं मना रहे जैसे पहले मनाते थे। अपने अपने घरों में ही त्यौहार मनाए जा रहे हैं। खरीदारी बंद है। मुंबई के दादर से हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने ये रिपोर्ट की। मुंबई में बुधवार को दही हांडी का त्यौहार मनाया जाना है। मैं इस समय मुंबई के दादर इलाके में मौजूद हूं और जिस इलाके में मौजूद हूं वहां पर आमतौर पर जो मुंबई की सबसे पहली हांडी लगती है वो यहीं पर लगा करती थी और यहीं से दही हांडी का त्यौहार इस पूरे शहर में मनाया जाता था। हर साल मीडिया का भी एक बड़ा तबका, जिसमें हम भी होते थे शामिल, वो यहीं से आपको शुरुआत में जो सुबह 7 और 8 बजे दही हांडी दिखाया करते थे वो इसी जगह से होता था। लेकिन क्योंकि इस साल सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, इसलिए जितनी इमारतें हैं जहाँ पर दही हांडी लगती हैं सब इसी तरह से बेरंग पड़ी हुई हैं। इसका काफ़ी ज़्यादा असर केवल इस त्यौहार से जुड़े लोगों पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि अगर बात की जाए व्यापार की तो उस पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। क्योंकि आमतौर पर दही हांडी के समय कई सारी चीज़ों की खरीदारी की जाती है, उसे बेचा जाता है। जो जैसे कि फूल की बात कर लें और भी कई सारे डेकोरेशन के सामान होते हैं उसे भी बेचा जाता है। लेकिन इस बार उस पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। मैम, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई है, दही हांडी का त्यौहार नहीं मनाया जा रहा है, बिजनेस पर आपके इसका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ा है? एक्चुअली ट्रेन बंद होने की वजह से बिजनेस तो बहुत लॉस है। 80% लॉस है एक्चुअली। अभी पूरा रास्ता खाली पड़ा है, भीड़ कुछ भी नहीं है। तो ये टाइम पे इतना रश रहता है, पूरा मार्केट भरा हुआ रहता है। लेकिन अभी एक आध दूसरा पब्लिक दिख रहा है, बहुत कम है। तो आमतौर पर जिस तरह से बिजनेस होता है उसमें और इस साल के बिजनेस में कितना अंतर आप देखने मिल रहा है? 80% लॉस है, वही बोल रही हूँ। 80%। खाली 20% बिजनेस है, 20% ही बिजनेस है ये टाइम पे। मेन बिजनेस लोकल ट्रेन के ऊपर रहता है और वो बंद है। कोई अपना पर्सनल कार करके एकदम इमरजेंसी रहेगा तो ही आते हैं। बिल्कुल। आपको बता दें हम दादर स्टेशन के ठीक पास में हैं और दादर स्टेशन भी इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर लोग खरीदारी करने आते हैं और भी कई सारी चीज़ों के लिए आते हैं, तो इसलिए दादर काफ़ी प्रसिद्ध है। अच्छा मैम, तो लोकल ट्रेन बंद है, उसके अलावा जिस तरह से यहाँ पर भी आसपास जो दही हांडी लगते थे उसमें भी तो सामान की ज़रूरत पड़ती होगी, लेकिन इस साल वो भी नहीं हो रहा है। हाँ, एक्चुअली हमारा तोरण वगैरह जाता था दही हांडी के टाइम पे। ये सारी चीज़ें हाँ, ये सब दही हांडी में लगाने के लिए तोरण वगैरह, डेकोरेशन का लड़ी वगैरह लेते थे, वो भी अभी कोई नहीं ले रहा है क्योंकि दही हांडी इस साल नहीं है ना। ऑर्गेनाइज भी नहीं और स्पॉन्सर्स भी नहीं, कोई ऐसा है ऑर्गेनाइज भी नहीं कर रहा है। सारे बच्चों के लिए ऐसा सेट वगैरह लेते थे, अभी ये भी नहीं जा रहा है क्योंकि क्या स्कूल में वगैरह फंक्शन रहता था जब ये सब सेट ले लेते थे। अभी तो स्कूल ही बंद है, घर के लिए थोड़ा बहुत कोई लेते हैं बच्चों के लिए, बाकी तो बहुत लॉस है इस टाइम। तो हर साल आप जब देखते हैं दही हांडी तो कई सारी चीज़ें भी उससे जुड़ी होती हैं। जिस तरह से कहा गया, जो रस्सी होती है उस पर इस तरह से लगाया जाता है, छोटे छोटे जो कृष्ण बनाकर लोगों को लाया जाता है उन्हें सजाया जाता है। क्योंकि इस साल ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो इसका प्रभाव इस पूरे त्यौहार को मनाने पर ही नहीं बल्कि इसका जो आप कह सकते हैं जिस तरह से फाइनेंशियल भी इसका कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से कहा गया करीबन 80% जो व्यापार है वो बंद हो चुका है। अब डर यही है कि अब कुछ दिन में गणेशोत्सव भी आने वाला है, उसके लिए उससे भी जुड़े कई सारे लोग हैं जिनका घर इसी समय में कई तरह के बिजनेस करके और कई सारी चीज़ें बेचकर वो अपना घर चलाते हैं। लेकिन इस साल कहीं ना कहीं उन्हें भी इसमें कई परेशानी देखने मिल सकती है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।